स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 3 में आज हम लोग पढ़ेंगे सेलों का संयोजन। सेलों का संयोजन कितने प्रकार का होता है? तो सेलों का जो संयोजन होता है वह 3 प्रकार का होता है। पहला जो है श्रेणी क्रम, दूसरा समांतर क्रम और तीसरा जो है मिश्रित क्रम होता है। तो प्रतिरोध में भी संयोजन पढ़े थे। तो प्रतिरोध में 2 प्रकार का संयोजन होता है। पहला जो है श्रेणी क्रम और दूसरा समांतर क्रम। तो इसी प्रकार सेलों में भी संयोजन होता है। तो यहाँ नोट कर लीजिए कि सेलों में संयोजन संयोजन 3 विधि से होता है। 3 विधियों से होता है। विधियों से होता है। पहला का नाम क्या है? तो पहला, दूसरा और तीसरा यहाँ क्रमशः 1 2 करके नोट कर लीजिए। तो सेलों में 3 प्रकार का संयोजन। पहला का नाम है श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में संयोजन। श्रेणी क्रम में संयोजन। दूसरा जो है समांतर क्रम। समांतर क्रम में संयोजन। और तीसरा का नाम है मिश्रित क्रम। मिश्रित क्रम में संयोजन। तो 3 प्रकार का संयोजन जो है पढ़ना है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, उसके बाद समांतर क्रम, मिश्रित क्रम। तो अब श्रेणी क्रम में मतलब सेलों का जो है श्रेणी क्रम संयोजन में हमें सूत्र का निगमन करना है। तो पहले सबसे पहले जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो पहले यहाँ पे जो है यह सेल है और यहाँ यह भी सेल है और यह भी सेल है। तो किस क्रम में जुड़ा हुआ है? तो श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। और यह आंतरिक प्रतिरोध है जो बॉक्स में बना हुआ है, ये सब आंतरिक प्रतिरोध ये भी है और ये भी है। तो इसमें 3 जो है आंतरिक प्रतिरोध है। आप चाहे तो और भी आंतरिक प्रतिरोध लगा सकते हैं। तो इसमें जो है आंतरिक प्रतिरोध कितना लगा सकते हैं? तो N जो है आंतरिक प्रतिरोध लगा सकते हैं। और R का नाम क्या है? तो R का नाम जो है बाह्य प्रतिरोध है, मतलब इसमें बाहर जो है जुड़ा हुआ है। और इसमें जो है कुंजी लगा हुआ है जो ऑन और ऑफ करने में काम आता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि माना जो है N जो है N आंतरिक प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े हुए हैं? तो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ माना को भी लिख लीजिए। माना N आंतरिक प्रतिरोध, माना N जो है आंतरिक प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े हुए हैं? तो आंतरिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इसमें वैद्युत वाहक बल क्या है? इसमें जो है वैद्युत वाहक बल जो है, वैद्युत वाहक बल क्या है? तो वैद्युत वाहक बल जो है E है। और यहाँ कामा दे देंगे। बाह्य प्रतिरोध क्या है? तो बाह्य प्रतिरोध जो है R है। चित्र में दिखाई दे रहा होगा। बाह्य प्रतिरोध क्या है? R है। तथा इसमें बहने वाली धारा क्या है? बहने वाली धारा जो है I है। इसमें बहने वाली धारा क्या है? I है। इसके अंदर जो धारा बह रहा है इसमें क्या है? I है। तो अब यहाँ पे जब बहने वाली धारा I है तो इसमें कुल वैद्युत वाहक बल क्या है? इसमें कुल वैद्युत वाहक बल क्या बनेगा? तो यहाँ नोट कर लेंगे कुल वैद्युत वाहक बल। कुल वैद्युत वाहक बल। तो कुल वैद्युत वाहक बल कितना है? तो यहाँ से जब देखेंगे गिनेंगे कितना है,
तो जैसे यहाँ पे ई करके कहाँ तक है, यन तक है। इसमें और भी है, आगे और भी जोड़ सकते हैं। कहाँ तक जोड़ सकते हैं, यन पदों तक जोड़ सकते हैं। तो इसलिए कुल जो है वैद्युत वाहक बल क्या होगा, यन, और क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। मतलब यन का मतलब इसमें और भी जोड़ा जा सकता है, तो इसलिए लिखेंगे यन ई हो जाएगा। कुल वैद्युत वाहक बल क्या होगा, यन ई हो गया। अब कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना है, तो लिखेंगे कुल आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, तो कुल जो है आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा। अब यहाँ आंतरिक प्रतिरोध चित्र में क्या है, आर 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 कहाँ तक है, यन पदों तक है, इसलिए भी क्या हो जाएगा, यन आर हो जाएगा। आर जो है ये स्मॉल आर है, और यह जो स्मॉल आर का नाम क्या है, आंतरिक प्रतिरोध है। तो कुल आंतरिक प्रतिरोध क्या बन गया, यन आर हो गया। अगर इसमें पूछा जाए कुल प्रतिरोध कितना है, तो कुल प्रतिरोध हो जाएगा, कुल प्रतिरोध मतलब आंतरिक प्रतिरोध और प्लस क्या हो जाएगा, बाह्य प्रतिरोध। तो आंतरिक प्रतिरोध तो कितना है, यन आर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और बाह्य प्रतिरोध आर हो जाएगा। तो यन आर प्लस आर, मतलब यन आर का मतलब हो गया आंतरिक प्रतिरोध, और आर का मतलब हो गया बाह्य प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध कितना हो गया, यन आर प्लस आर हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे सूत्र होता है धारा का, वैद्युत धारा का सूत्र होता है धारा बराबर हो जाएगा, धारा बराबर, और सूत्र आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे, बताया जा चुका है। धारा का सूत्र होता है कुल वैद्युत वाहक बल, कुल वैद्युत वाहक बल, कुल वैद्युत वाहक बल बटा बटा हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे कुल प्रतिरोध हो जाएगा, कुल प्रतिरोध, प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध, थोड़ा सा इसको सुधार कर लीजिएगा, प्रतिरोध है कुल प्रतिरोध। तो यहाँ पे कुल वैद्युत वाहक बल बटा क्या है, कुल प्रतिरोध है। तो कुल धारा, इसमें धारा किससे प्रदर्शित करेंगे, तो धारा से आई से प्रदर्शित करेंगे। आई बराबर कुल वैद्युत वाहक बल, इसमें देखेंगे कुल वैद्युत वाहक बल क्या है, यन ई है। तो यहाँ लिखेंगे कुल वैद्युत वाहक बल जो है यन ई है, बटा हो जाएगा। और कुल प्रतिरोध कितना है, तो कुल प्रतिरोध है यन आर प्लस आर हो जाएगा। तो यह जो मान निकल गया किस क्रम में निकला, श्रेणी क्रम में जो है धारा का मान निकल चुका। तो यह जो सूत्र आ गया श्रेणी क्रम में धारा का सूत्र है। तो सूत्र का जो निगमन हुआ है, आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ लिए होंगे कैसे इसको निगमन किया गया है। यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ कुछ विशेष समझेंगे, विशेष क्या शर्त है। तो इसमें जो है धारा का जो सूत्र आया है किस क्रम में आया है, तो श्रेणी क्रम में आया है। अगर यहाँ विशेष पहला समझेंगे, विशेष नंबर 1, अगर यहाँ जो विशेष जो है पहला, जैसे यहाँ पे यन आर का नाम क्या है, तो यन आर का नाम है कुल आंतरिक प्रतिरोध। अगर कुल आंतरिक प्रतिरोध का मान किससे बड़ा हो जाए, तो आर से अगर बड़ा हो जाए, तो कुल आंतरिक प्रतिरोध अगर आर से बड़ा हो जाए तो क्या होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं यन आर प्लस जो है आर, यह लगभग के बराबर होगा, कितने के, यन आर के बराबर हो जाता है। मतलब यन आर का मान किससे बड़ा होगा, तो यन आर का मान आर से जब बड़ा हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, यन आर प्लस आर लगभग कितने के बराबर होगा, यन आर के बराबर हो जाएगा। मतलब ये सूत्र में जो है यन आर प्लस आर को हटा देंगे और उसके स्थान पे क्या लिखेंगे, यन आर को लिखेंगे। तो अब यहाँ सूत्र में क्या लिखेंगे, आई बराबर हो जाएगा, क्या था, यन ई था, बटा हो जाएगा, और यन आर प्लस आर कितने के बराबर हुआ था, तो यह जो है यन आर के बराबर था। तो यह पहला शर्त अभी था विशेष में। अब यहाँ से यन को काट देंगे तो क्या बच गया, आई बराबर बन गया ई बटा आर हो जाएगा। तो यह जो पहला विशेष आप सभी विद्यार्थी याद रखिएगा कि जो है यन आर का मान आर से अगर बड़ा हो जाए तो हमारा धारा का मान क्या होगा, तो आई बराबर ई बटा क्या होगा, आर होगा। अगर हम दूसरा विशेष समझें, विशेष नंबर अगर 2 समझें,
विशेष 2 क्या है, तो विशेष 2 में यहाँ नोट कर लेंगे कि अगर r का मान जो है, r का मान याद रखेंगे किससे बड़ा रहेगा, तो r का मान जो है बड़ा अगर हो जाए किससे, आंतरिक प्रतिरोध से, मतलब कुल आंतरिक प्रतिरोध से बराबर बड़ा हो जाए, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ जो होगा एन आर प्लस जो है आर लगभग बराबर किसका हो जाएगा, आर के बराबर होगा। तो यह विशेष को आपसे विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा कौन किसके क्या बराबर हो रहा है। अब यहाँ किसका मान बराबर बड़ा हो गया, तो आर का मान। इसके पहले किसका मान बड़ा था, तो आंतरिक प्रतिरोध का मान बड़ा था। अब यहाँ आर जो है बड़ा है, तो हमारा विशेष में अब 2 में नोट कर लेंगे। तो आई बराबर क्या बनेगा, आई बराबर क्या था, एन ई बटा, और यह जो है एन आर प्लस आर के जगह पे क्या लिख लेंगे, आर के बराबर है। तो यहाँ पे आर को नोट कर लेंगे। तो श्रेणी क्रम में जो है धारा का मान आ चुका है। तो यहाँ श्रेणी क्रम में धारा का मान 3 सूत्र बना, तो तीनों सूत्र को आप सभी विद्यार्थी अच्छे से तैयार कीजिएगा। और 2 जो विशेष बताया गया है, तो यह दोनों विशेष को तैयार रखेंगे क्योंकि आगे चल के न्यूमेरिकल का प्रयोग किया जाएगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे समांतर क्रम। अब यहाँ नोट कर लेंगे कि समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन मतलब यह होता है कि इसमें 3 जो है आपका सेल का वैद्युतवाहक बल जुड़ा हुआ है और 3 जो है आंतरिक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। तो यहाँ 3 नहीं जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा यन जुड़ा हुआ है, यन तक मतलब 1 2 3 4 करके आपको यन आंतरिक प्रतिरोध को जोड़ा गया है। और यह जो है एक जो है बाह्य जो है प्रतिरोध है, और इसका नाम तो आप लोग जानते ही होंगे, इसका नाम क्या है, कुंजी है, जो ऑन ऑफ करने में काम आता है। तो एक चीज़ इसमें आपको ध्यान रखिएगा कि इसमें सेल का वैद्युतवाहक बल जो है तीनों में क्या होगा, तो तीनों का कुल जब मिलाएंगे तो ई होगा, इसमें तीनों का इसमें ई होगा, याद रखना है। और श्रेणी क्रम में क्या हुआ था, कुल जो था एन ई था, और इसमें जो होगा कुल जो है सेल का वैद्युतवाहक बल इसमें ई होगा, याद रखिएगा क्योंकि इसमें समान होता है। तीनों में क्या समान है, तो सेल का वैद्युतवाहक बल इसमें समान होता है। तो यहाँ पे जो है नोट कर लेंगे कि माना यन सेलों को किस क्रम में जोड़ा गया है, सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है, जोड़ा गया है। प्रत्येक का वैद्युतवाहक बल इसमें क्या है, तो प्रत्येक का जो वैद्युतवाहक बल है वह ई है। तो यहाँ नोट कर लेंगे प्रत्येक का वैद्युतवाहक बल, प्रत्येक का वैद्युतवाहक बल क्या है, तो प्रत्येक का वैद्युतवाहक बल जो इसमें ई है, याद रखिएगा प्रत्येक का वैद्युतवाहक बल जो है ई है, तथा आंतरिक प्रतिरोध नोट कर सकते हैं, आंतरिक प्रतिरोध। तो आंतरिक प्रतिरोध इसमें क्या है, तो आंतरिक प्रतिरोध जो है आर है, आंतरिक प्रतिरोध आर स्मॉल आर, तथा बाह्य प्रतिरोध, बाह्य मतलब बाहर, बाह्य प्रतिरोध क्या है, तो बाह्य प्रतिरोध जो है इसमें आर है, कैपिटल आर है। तो यहाँ कामा दे देंगे, या इसमें लिख भी सकते हैं, इसमें बहने वाली जो धारा जो है क्या है, आई है। तो अब यहाँ पे जो होगा कुल विद्युत वाहक बल इसमें क्या है, तो यहाँ लिखेंगे कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल। तो कुल विद्युत वाहक बल इसमें क्या होगा, तो याद रखिएगा ये कौन से क्रम है, समांतर क्रम है। तो कुल इसमें विद्युत वाहक बल जो है समांतर क्रम में जो है ई होगा, यहाँ लिख लेंगे ई, समझ में आ गया होगा। इसमें एन ई नहीं लिखना है, श्रेणी क्रम में एन ई और समांतर क्रम में सिर्फ क्या लिखना है, ई लिखना है, क्योंकि इसमें जो है समान होता है, बराबर होता है, तीनों में जो है समान है। तो अब तीनों में नहीं कहेंगे, इसमें एन पदों तक कहेंगे, तो इसमें समान, इसलिए इसमें किसका प्रयोग करेंगे,
ई का प्रयोग करेंगे। और यह जो श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ा गया है याद रखेंगे समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम का जो तुल्य प्रतिरोध का सूत्र का निगमन बताया गया है, 1 क्या होता है, R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ऐसे होता है। तो यह समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे अब कुल आंतरिक प्रतिरोध। कुल आंतरिक प्रतिरोध इसमें क्या है, तो कुल जो है आंतरिक प्रतिरोध किससे प्रदर्शित करेंगे, प्रतिरोध को, कुल आंतरिक प्रतिरोध इसको प्रदर्शित करेंगे 1 जो है 1/R डैश कर लेंगे, बराबर क्या बनेगा 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस डॉट डॉट करके क्या लिखेंगे 1/R। यहाँ क्या कितने पदों तक, n पदों तक यहाँ लिख सकते हैं, और डॉट डॉट करके लास्ट में लिखिएगा n पदों तक। मतलब इसमें कहाँ तक है, तो n पदों तक है। तो यहाँ नोट कर लेंगे 1 जैसे यहाँ 1/R डैश, या बटा में क्यों हो गया, क्योंकि समांतर क्रम में सूत्र होता है 1/R1 1/R2 1/R3 डॉट डॉट 1/R4 ऐसे डॉट 1/R5 ऐसे होता है, लेकिन तो n पदों तक है। तो अब यहाँ क्या बन जाएगा 1/R डैश हो जाएगा। अब 1/R कहाँ तक है, तो n पदों तक है, इसलिए n बटा क्या हो जाएगा R हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अब यहाँ जो है गुणा कर लेंगे, R डैश का गुणा n में करेंगे और R का गुणा 1 में कर लेंगे। तो अब यहाँ जो है गुणा करने पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ नोट कर लेंगे R डैश n बराबर क्या होगा R हो जाएगा। तो R डैश बराबर क्या होगा, तो R बटा n हो जाएगा। मतलब R डैश का मान इसमें निकल चुका। R डैश का नाम क्या था, तुल्य प्रतिरोध, मतलब तुल्य जो है आंतरिक प्रतिरोध का मान निकल गया। अब जो है टोटल प्रतिरोध क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध में अब इसमें बाह्य प्रतिरोध भी आ जाएगा। तो कुल प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा इसमें, तो यहाँ लिख सकते हैं R डैश प्लस R। यह जो मान निकला है यह आंतरिक प्रतिरोध है, और यह जो है बाह्य प्रतिरोध हो जाएगा। तो यहाँ R डैश का मान कितना निकला है, R बटा n प्लस क्या हो जाएगा R हो जाएगा। तो यह हो गया कुल प्रतिरोध। अब यहाँ कुल जब प्रतिरोध निकल जाएगा तो यहाँ धारा का सूत्र लिखेंगे। तो धारा का सूत्र क्या बताया गया है, धारा का सूत्र होता है कुल वैद्युत वाहक बल, कुल वैद्युत वाहक बल, कुल वैद्युत वाहक बल बटा क्या होता है, कुल प्रतिरोध। ये सूत्र आप लोग को याद भी हो गया होगा, कुल प्रतिरोध। अब इसमें जो है मान को क्या करेंगे, रख लेंगे। तो ये अब यहाँ कुल वैद्युत वाहक बल का मान कितना आया था, तो कुल वैद्युत वाहक बल का मान आया था ई आया था, ई था। और यहाँ कुल जो है प्रतिरोध का मान कितना आया है, तो कुल प्रतिरोध का मान आया है R बटा n प्लस क्या है R है। और यहाँ क्या लिखेंगे I। तो I बराबर जो है मान निकल गया। तो ये किस क्रम में आया है, तो समांतर क्रम में धारा का मान निकल गया। तो आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे कैसे यह सूत्र का निगमन किया गया। आपको नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज का पढ़ाई श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। तो कल हम लोग पढ़ेंगे मिश्रित क्रम में, सेलों का मिश्रित क्रम में धारा का सूत्र का निगमन किया जाएगा। तो आज का वीडियो कैसा था ज़रूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि मेरे चैनल पर आप पहली बार आए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि यह लाइव क्लास आपके लिए ही चलाया जा रहा है। तो मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।